शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एग लबाबदार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतना डिलीशियस बनता है कि आपके घर वालों का फेवरेट हो जाएगा और आपको बार बार फरमाइश पे बनाना पड़ेगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आप इसे सहरी में बना सकते हैं या फिर आप आम दिनों में नाश्ते में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये झटपट से मिनटों में डिलीशियस सी रेसिपी बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लेकर इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर का छिलका उतार देंगे और इन दोनों चीज़ों का स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसका बॉटम फैला हुआ है और इसके अंदर क्वार्टर कप ऑयल का ऐड कर देंगे। तो ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 2 तेज़पात, 1 स्टिक दालचीनी, 3 सब्ज़ इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इस मसाले को ऑयल के अंदर डाल देंगे और हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इस रेसिपी में प्याज को चॉप करके ही लेंगे, आप इसमें मोटी मोटी प्याज मत डालिएगा। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, कोई डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें, बस हल्का सा लाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे। बस हमें इसमें इतनी ही प्याज फ्राई करनी है। अब इसके अंदर हमने टमाटर और काजू का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे अच्छे से ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तमाम फ्लेवर्स निकल के आ जाएं। अब इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक और टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और मैं बीच बीच में चम्मच चलाती रही थी क्योंकि इसमें काजू डले हुए हैं और जब किसी ग्रेवी में नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे लगने का डर होता है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको बार बार चलाते रहना है। अब जिस जार के अंदर हमने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, 2 टीस्पून भुना और कुटा धनिया जाएगा और भुना और कुटा ज़ीरा डालेंगे हम 1 टीस्पून। मिला लेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा आपको खाना पसंद है आप उतने स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। अच्छे से भून लेंगे। अब मसालों को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी बहुत स्मूथ और परफेक्ट बने। 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसका ढक्कन उतारेंगे और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है और आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। तो इसके अंदर जो तेज़पात हैं इसको हम निकाल देंगे। इसका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब खुशबू और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम के। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी, नॉर्मल मलाई जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी के अंदर क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सी तैयार होगी। मिला लेंगे अच्छे से इनको और अब साइडें जो हैं हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि इस डिश को जिसमें बनाया जाता है उसी में सर्व किया जाता है। तो इसलिए हम पैन को चारों तरफ से क्लीन कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। उसमें अंडे भी इतने ही डालेंगे जितनी आपकी फैमिली बड़ी या छोटी है। तो मैं यहाँ पे 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर अंडे को सेपरेट से तोड़ेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। अगर हम अंडे इकट्ठे तोड़ लेंगे तो अगर कोई एक अंडा ख़राब निकल आए तो सारे अंडे ख़राब होने का डर रहता है। अब थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च अंडों के ऊपर डाल देंगे ताकि अंडे फीके ना रहें। 3 सब्ज़ मिर्चें जूलियन काट के ये भी डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको हाथों की मदद से मसल के ये भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसको ऊपर से ढक देंगे और 7 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे ताकि अंडे अच्छे से गल जाएं। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, जो कुछ भी डाला था आपके सामने डाला था। बस इसको कवर करके दम पे रख दिया था। तो इस दौरान मेरी लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ।
तो हमारा बहुत ही बेहतरीन सा सहरी स्पेशल एग लबाबदार बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और इसे निकालना और सर्व करना भी बहुत ही आसान है। बहुत आसानी के साथ ये एग सेपरेट होकर निकल आता है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, या फिर आप बॉयल राइस के साथ खाएं तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये तो आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे। तो जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।